Hello friends, I'm हरीश डेमला from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम बात करेंगे केतु देव की 10th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए देखते हैं कि यदि एरीज लगन के 10th हाउस में केतु आ जाएं तो हमें किस तरह के फल देंगे। दोस्तों 10th हाउस शनि देव का घर है। यहाँ शनि देव की साधारण राशि पड़ी है, लेकिन 10th हाउस बहुत पावरफुल हाउस है। किसी भी चार्ट में 10th हाउस इज वेरी वेरी पावरफुल हाउस। एक तो केंद्र का घर है और फिर हमारी प्रोफेशनल लाइफ, प्रोफेशनल कैरियर, सोशल स्टेटस, गवर्नमेंट का, अथॉरिटी का ये हाउस है। और यहाँ से हम प्रोफेशनल ग्रोथ वगैरह देखते हैं और सेटलमेंट देखते हैं, इसलिए ये घर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर इस घर में बैठा हुआ प्लैनेट 4th हाउस को सीधा देखता है। 4th हाउस हमारी पर्सनल लाइफ से संबंध रखता है, तो कहीं ना कहीं ये 4th हाउस को भी इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन केतु इज ए डिफरेंट एनर्जी, और फिर केतु के सामने 4th हाउस में तो राहु विराजमान है। तो आइए देखते हैं कि केतु जैसा एक पैथेटिक प्लैनेट और मैलेफिक एनर्जी अगर 10th हाउस में आ जाए, हमारे कैरियर के हाउस में, तो हमें क्या देगा। दोस्तों 10th हाउस को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले आपको सैटर्न की पोजीशन देखनी है। सैटर्न विल डेफिनेटली से कि आपको केतु यहां पर क्या देने वाला है। अगर सैटर्न आपके चार्ट में बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस्ड है तो यहां केतु के मैलेफिक इफेक्ट्स आपको कम मिलेंगे। और सैटर्न अगर बहुत ही किसी बुरे घर में है तो यहां पर केतु आपके कैरियर में बहुत मुश्किलें भर देगा। और अगर हम इसको न्यूट्रली देखें कि यहां पर केतु किस तरह से इंसान को परेशान करता है, तो आइए बताते हैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहां पर केतु आपको प्रोफेशनल लाइफ में सेटल नहीं होने देगा, और एक लंबे टाइम तक सेटल नहीं होने देगा। और आपकी आधी लाइफ से भी ज्यादा लाइफ निकल जाएगी, यानी कि 42 ईयर्स तक ऐसा माना जाता है कि केतु आपको बहुत जॉब्स चेंज कराएगा। यहाँ पर आप डेयरिंग हो जाओगे, आपकी डिससेटिस्फेक्शन लेवल छोटी छोटी चीजों में रहेगी। अगर आपको प्रेजेंट लाइफ में या प्रेजेंट प्रोफेशनल लाइफ में कहीं डिससेटिस्फेक्शन है तो आप उस नौकरी को या उस प्रोफेशन को छोड़ने की सोचोगे और दूसरी जगह किसी दूसरी ऑप्शन को ट्राई करने की सोचोगे, और आप ये कर भी लोगे बिकॉज यू विल बी वेरी डेयरिंग। यहाँ केतु आपको डेयरिंग बना देगा, बिकॉज दिस हाउस हैज ए वेरी वेरी स्ट्रांग एनर्जीज, और ये एनर्जीज केतु में भी आ जाती है। तो केतु आपको बार बार अपने प्रोफेशनल कैरियर में, अपने प्रोफेशन से या अपनी जॉब से डिटैच करेगा, आपको छुड़वाएगा, उससे आपको सेपरेट करेगा और एक नए प्रोफेशन में डालने की कोशिश करेगा। और ऐसा करके केतु का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको अपने प्रोफेशन में सेटल नहीं होने देना। और अगर यहाँ सैटर्न की पोजीशन अच्छी है तो ये नंबर ऑफ चेंजेस आपकी लाइफ में कम हो सकते हैं, लेकिन होंगे जरूर, क्योंकि यहाँ पर केतु बैठा हुआ है। केतु अपने कुछ न कुछ आपको जो रिजल्ट्स है वो देगा ही देगा। और केतु एक बहुत ही सेपरेटिव और बहुत ही मैलेफिक एनर्जी है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर यदि आप केतु से रिलेटेड किसी प्रोफेशन में हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर केतु आपको बहुत हाइट पे ले जा सकता है। अब वो प्रोफेशन कौन से हैं वो डिपेंड करेगा। दोस्तों अगर आपके मंगल की पोजीशन बड़ी पावरफुल है और आपको कहीं मिलिट्री सर्विसेज में या पुलिस सर्विसेज में ले जाता है तो केतु यहाँ पर आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेगा, क्योंकि मिलिट्री सर्विसेज में आपकी पोस्टिंग्स जो है कहीं ना कहीं अकेली जगहों पे होती है ज्यादातर, और अगर आप अकेली जगह पे चले जाते हो तो वहां आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी और आपको कहीं ना कहीं कैरियर ग्रोथ भी ये केतु दिलवाएगा। और चेंजेस में भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे, बिकॉज केतु जो चाहता है वो दे देगा आपको। अगर वो केतु आपको कहीं कहीं सॉलिट्यूड में ले जाना चाहता है, अकेली जगह पे ले जाना चाहता है, तो डेफिनेटली वहां पर केतु की सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। केतु विल बी हैप्पी, आई मीन बीइंग प्लेस्ड देयर, और डेफिनेटली वहां पर ये आपको सपोर्ट करेगा। केतु यहाँ पर आपको किसी सीक्रेटिव जॉब में, प्रोफाइल में भी ले जा सकता है।
किसी डिटेक्टिव प्रोफाइल में भी ले जा सकता है, क्योंकि ये हमारे प्रोफेशन का घर है। केतु अगर यहाँ पावरफुल तरीके से बैठा हुआ है और केतु जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड भी यहाँ वेल प्लेस्ड है, तो केतु अपने से रिलेटेड सर्विसेज में आपको ले जाने की पूरी कोशिश करेगा। और अगर शनि भी यहाँ पर पावरफुल है तो हो सकता है कि आप केतु के इन्फ्लुएंस में, आप केतु के सिग्निफिकेंस में आके, केतु की कैरेक्टरिस्टिक से मैच करती हुई किसी जॉब में या किसी प्रोफाइल में आप एंट्री कर जाओ। यहाँ केतु आपको डिटेक्टिव सर्विसेज में ले जाता है, स्पाइंग में ले जा सकता है, आपको किसी ऐसी जगह पोस्टिंग में ले जा सकता है जो सिविलाइजेशन से दूर है, कटी हुई है। कोई भी डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अगर कोई सर्विसेज में आप जाना चाहते हो, अगर आपका सूर्य भी बहुत पावरफुल है और फर्स्ट हाउस में है या फिफ्थ में है, आप कहीं अगर गवर्नमेंट सर्विसेज में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ले लेते हो और कहीं किसी जंगल में आपकी पोस्टिंग हो जाती है, तो यू विल डेफिनेटली राइज इन दिस पोजीशन, क्योंकि ये केतु का एरिना है ये जॉब प्रोफाइल में। और दोस्तों केतु यहाँ पर काफी आपको सीक्रेट सर्विसेज किसी चीज से भी रिलेटेड हो, यानी कि आजकल सिक्योरिटी सर्विसेज भी, यानी कि जो साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज भी केतु के परव्यू में आती हैं। अगर आप बैक ऑफिस में कहीं काम कर रहे हैं जहां आप पब्लिक से इंटरफेस नहीं करते और कहीं आप साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं, तो भी केतु आपको यहाँ सपोर्ट करेगा। या आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, किसी पुलिस डिपार्टमेंट में कोई बैक सीट है और आप इन्वेस्टिगेशंस का काम कर रहे हैं, तो भी यहाँ केतु आपको सपोर्ट करेगा। कहने का मतलब ये है कि जिन चीजों को केतु रिप्रेजेंट करता है, अगर उन चीजों में आप जॉब करते हैं या उस प्रोफाइल में काम करते हैं, तो यहाँ पर आपकी सेटलमेंट हो सकती है और आप कैरियर में अच्छे जा सकते हो। अदरवाइज केतु आपको बहुत परेशान कर देगा। दोस्तों ये 10th हाउस हमारे फादर की वेल्थ का हाउस है, फादर की फैमिली का भी हाउस है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि इंसान को फादर की वेल्थ लेने में दिक्कत आती है, ऑब्स्टेकल आती है, ऑब्स्ट्रक्शंस आती है, और आदमी कहीं ना कहीं फादर की फैमिली से भी ज्यादा खुश नहीं होता। और दोस्तों आगे देखते हैं कि यहाँ पर केतु आपको बैठ के, केतु की दृष्टि 2nd हाउस पे रहेगी। 2nd हाउस में दोस्तों हमारी फैमिली मिलती है, वेल्थ मिलती है, स्पीच मिलती है। यहाँ केतु एक सेपरेशन है, एक डिटैचमेंट है, तो फैमिली से भी यहाँ पर आपका प्रॉपर ट्यूनिंग रहना, प्रॉपर अटैचमेंट रहना, इमोशनल रिलेशनशिप रहना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर केतु डेफिनेटली आपको फैमिली से दूर ले जाएगा, फैमिली से डिटैच करेगा और फैमिली के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और दोस्तों यहाँ पर फैमिली की वेल्थ लेने में भी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ बैठा हुआ केतु जब 4th हाउस को देखेगा तो 4th हाउस में ऑलरेडी राहु विराजमान है, तो ऐसा माना जाता है कि राहु जहाँ बैठा है वहां केतु की ज्यादा चलेगी नहीं। तो दोस्तों 9th एस्पेक्ट केतु का पड़ेगा 6th हाउस पे। 6th हाउस में से हम क्या है, हम जो है ना सब तरह की ऑब्स्टेकल्स देखते हैं, डेथ देखते हैं, डिसीज देखते हैं, एनिमीज देखते हैं, लिटिगेशंस देखते हैं, लड़ाई झगड़े और रोजमर्रा जिंदगी की परेशानियां देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर शनि की प्लेसमेंट ठीक नहीं है तो यहाँ से रिलेटेड मैलेफिक इफेक्ट भी केतु एक्टिवेट कर देगा और कहीं ना कहीं डेथ एक्टिवेट कर सकता है आपकी लाइफ में। डिसीजेस भी कुछ ना कुछ एक्टिवेट कर सकता है, सीक्रेट डिसीजेस कुछ एक्टिवेट कर सकता है और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको ट्रबल्स या प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में बढ़ा सकता है अगर सैटर्न की पोजीशन अच्छी नहीं है। अगर सैटर्न की पोजीशन अच्छी है तो यहाँ की चीजें एक्टिवेट तो केतु डेफिनेटली करेगा, लेकिन उतनी सीरियस नोट पे नहीं करेगा। और फिर आपको ये भी देखना है कि केतु किस नक्षत्र में बैठा है और उस नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ बैठा है। अगर दोस्तों शनि की प्लेसमेंट ठीक है तो आप ये मानिए कि 50% यहाँ पर जो भी टर्बुलेंट लाइफ है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस हैं जो केतु आपको देने वाला है, उसमें रिलीफ मिल जाएगा। और अगर नक्षत्र के लॉर्ड की भी प्लेसमेंट अच्छी आ जाती है तो डेफिनेटली आपका कैरियर में बहुत ज्यादा टर्बुलेंस नहीं होगी, फिर भी एक फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फेक्शन, फीलिंग ऑफ एलूफनेस वो जरूर रहेगी और कुछ न कुछ जॉब्स तो केतु यहाँ बैठ के चेंज कराएगा ही कराएगा, चाहे वो जितनी भी अच्छी पोजीशन में बैठा हो। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो नक्षत्र जो है
वो पहला नक्षत्र मिलता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, सूर्य देव का नक्षत्र है। इसमें आपने सूर्य देव की पोजीशन देख के अनुमान लगाना है कि केतु किस तरह के फल देने जा रहा है आपको। सूर्य अगर ठीक ठाक पोजीशन में है, यानी कि कहीं सूर्य छठे घर में, 8वें में या 12वें में नहीं है और डेबिलिटेटेड साइन में नहीं है, 7वें में नहीं है, तो आप ये मान सकते हैं कि केतु के यहाँ पर आपको ठीक रिजल्ट ही मिलेंगे कंपैरेटिवली। अगर सूर्य की प्लेसमेंट खराब है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में केतु बैठा हुआ है तो यहाँ आपको बुरे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। और दोस्तों अगला नक्षत्र यहाँ श्रवण नक्षत्र आता है, जो चंद्रदेव का है, मून का है। मून की प्लेसमेंट आप देखिए, मून की प्लेसमेंट एग्जॉल्टेड साइन में है, लगन में है, या आप 5th हाउस में आ रही है या 9th हाउस में आ रही है, तो यहाँ पर फलों में जो है ना अच्छा ही रहेगा, अच्छे ही फल मिलेंगे और यू विल बी ब्लेस्ड विद दी गुड पोजीशन एंड प्लेसमेंट, गुड पोजीशन एंड पोस्ट इन योर लाइफ। और लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ऑब्स्ट्रक्शंस रहेंगे, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं चेंज करते करते आप अच्छी जगह पहुंच जाएंगे अगर श्रवण नक्षत्र में केतु है और मून की प्लेसमेंट अच्छी है तो। और मून की प्लेसमेंट बैड है तो डेफिनेटली यहाँ पर इंफीरियर रिजल्ट्स मिलेंगे। और दोस्तों श्रवण नक्षत्र यहाँ पर मिलता है आपको 10 डिग्री से 23.2 डिग्री तक। और उसके बाद आता है धनिष्ठा नक्षत्र मंगल देव का, और मंगल देव का ही चार्ट हम देख रहे हैं। मंगल की प्लेसमेंट तो आपको पहले से ही देख लेनी चाहिए। मंगल की प्लेसमेंट अगर आपके हाउस में पावरफुल है, यानी कि मंगल किसी ऐसी जगह ना बैठा हो जहां पर वो बुरे रिजल्ट्स देता है, यानी 4th हाउस में ना बैठा हो या यानी कि 12th हाउस में ना बैठा हो, तो नॉर्मली मंगल केतु के साथ भी नहीं बैठना चाहिए। नॉर्मली मंगल दूसरे घरों में ठीक ही रिजल्ट्स देगा आपको। अगर मंगल की प्लेसमेंट इन 2-3 घरों को छोड़ के अच्छी है तो यहाँ पर फिर भी आपका धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा हुआ केतु आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। अगर मंगल केतु के साथ बैठ गया तो यहाँ पर दिक्कतें ज्यादा बढ़ जाएंगी, जॉब बहुत ज्यादा चेंजेस करनी पड़ेंगी, एग्रेशन बहुत रहेगा और डिससेटिस्फेक्शन बहुत रहेगा और पता भी नहीं लगेगा किस तरीके से आपकी जॉब्स जा रही हैं और आप पकड़ रहे हो, और सेटलमेंट में बड़ी दिक्कत हो जाएगी और 42 साल तक आप ट्रबल में रहोगे। दोस्तों इस तरह से केतु यहाँ बैठ के आपको कुछ फल देगा, लेकिन फल देखने से पहले आप सैटर्न की और नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट जरूर चेक कर लीजिएगा। इन्हीं 2 ही प्लेसमेंट से आपको पता लगेगा कि केतु आपको यहाँ पर किस तरह से फल देगा, या फिर केतु आपको अपने से रिलेटेड, अपने कैरेक्टर से रिलेटेड प्रोफाइल में ले जाता है, या किसी डिपार्टमेंट में ले जाता है, या सर्विसेज में ले जाता है, या प्रोफेशन में ले जाता है, तो केतु डेफिनेटली आपको अच्छी पोस्ट एंड पोजीशन तक जरूर ले जाएगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपके लिए यूजफुल है and you are connecting yourself with this placement of Ketu if it is available in your chart, or otherwise my number is 9899105355. If you are confused in analyzing your this placement, then you can contact me for any sort of consultation. We also provide personal consultations to our clients, and you can definitely contact me. And friends, if you are our subscriber, then you can ask one question, one important question related to your life, I mean from me on my YouTube portal. And first of all, you mention there that hashtag subscribe or subscriber, and thereafter you can ask your one question. Thank you very much for watching this video. We'll see you soon. Have a nice day. Thank you.